हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के किसी भी नंबर को हम अपरिमेय कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि √3 है और प्लस में √5 है ना। तो ये जो संख्या को हम करना है अपरिमेय सिद्ध, ठीक है। तो आपको मैं इसी संख्या को नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी संख्या को मैं बताऊंगा आप कैसे जो है अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा जादू बताने वाला हूँ, ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप दुनिया के किसी भी नंबर को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो हम क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह जो संख्या दिया हुआ है √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा ना। जो स्टेप जो है बहुत ही कीमती, ठीक है। तो जो हमारा पहला स्टेप है, क्या करना है, यदि संभव हो तो माना कि जो हमारा जो संख्या है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि जो हमारा ये संख्या है क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, यानी कि जो आपको कहेगा सिद्ध करने के लिए उसके उल्टा आपको मान लेना है, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर ये 1 हो गया। दूसरा नंबर आपको क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर अब क्या करेंगे, इसमें भी वर्ग होगा और इसमें भी वर्ग होगा। इसमें भी वर्ग होगा तो इसका होल स्क्वायर हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर परिमेय संख्या का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका स्क्वायर तो यहाँ पर उसी तरह छोड़ दिए। और हम दुनिया के किसी भी परिमेय नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा परिमेय संख्या ही आता है। तो ये हमने स्क्वायर किए तो हम परिमेय संख्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह जो दिख रहा होगा यह a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको ये दिख रहा होगा। तो क्या करते हैं, हम a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √3 इंटू में √5। ये किसके बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम √3 का स्क्वायर मतलब कि √3 मतलब कि अब इसे स्क्वायर करते हैं ना तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वही हमारा संख्या आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो हमारा ये 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √5 का स्क्वायर है तो क्या होगा, इसमें भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 5 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 2 इंटू में है और √3 इंटू √5, ठीक है। देखिए क्या होता है, √3 है और √5 है ना। तो यहाँ पर 3 का पावर 1/2 है गुना में 5 का पावर 1/2 है, ठीक है। बेस अलग अलग है कि नहीं। जब किसी भी नंबर का बेस अलग अलग हो और वो मल्टीपल में हो, अगर पावर सेम होगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई मतलब 3 गुना 5 करेंगे, इसका पावर होल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 5 से 15 होता है, मतलब 15 का ये हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि तो 3 प्लस 5 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया 2√15, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसके बराबर है, एक परिमेय संख्या के बराबर है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब अगला स्टेप क्या है हमारा, यहाँ क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर जो √15 जो है एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे ये 2 जो है 2 क्या है, परिमेय संख्या है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। इसलिए अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा एक परिमेय संख्या आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब अगला स्टेप, लेकिन जो हमारा 8 है, क्या 8 यहाँ पर जो है ना, ये वाला 8, इसी 8 का बात हो रहा है, ठीक है। 8 क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख देना है आपको। अब हेंस यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है कि किसी भी परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, एक हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो समीकरण 1 है, ये समीकरण नहीं, जो 1 समीकरण ये है, ये वाला समीकरण 1 और ये समीकरण जो 2 है,
एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। विरोधी कहने का मतलब कि हमारा आया था परिमेय संख्या, बाकी यहाँ पर जोड़ रहे थे क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। इसलिए क्या हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे के विरोधी है। अतः हमारा यह मानना है कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, मानना हमारा गलत है। यह माने थे ना, यदि संभव हो तो माना कि जो हमारी संख्या एक परिमेय संख्या, यदि यह मानना हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे के विरोधी है। हमारा आया था परिमेय, बाकी यहाँ पर क्या आ रहा है जोड़ने पे, अपरिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, मानना गलत है। अतः √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसी सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी नंबर को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हैं इतना सब चीज। तो इसी माध्यम से आप दुनिया के किसी भी नंबर को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं आपके लिए क्या गिफ्ट था, है ना, क्या आपके लिए सरप्राइज था, क्या ट्रिक था। ट्रिक यही है, इसको आपको चेंज कर देगा। ठीक है, इसकी जगह कोई भी संख्या हो सकता है, दुनिया कोई भी संख्या। तो स्टेप पहले आपको यह करना है कि इसके उल्टा मान लेना है आपको। फिर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, तो वर्ग करने के बाद जो आएगा, ठीक है, उसमें से क्या करना है, परिमेय और अपरिमेय छांट लेना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर छांट लिए हैं, उसके बाद देखना है कि दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है ना। हम देखें कि यहाँ पर अपरिमेय आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम देखें कि भाई समीकरण 1 में आ रहा है परिमेय, समीकरण 2 में आ रहा है अपरिमेय, तो दोनों क्या है, दूसरे के विपरीत है। इसलिए हमारा यह मानना गलत है कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम क्या यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।